हो गया तुम्हारा मसला हल? हाँ, लेकिन अभी तुम्हारी भी तो शॉपिंग बाकी है। कल ही की थी मेरी शॉपिंग। एक दिन में तुमने पूरे साल की शॉपिंग करा दी थी। हाँ, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही तब्दील होती रहेगी। हंसना तो तुम सीख ही गए हो, आहिस्ता आहिस्ता जीना भी सीख ही जाओगे मेरे साथ रह के। तुमसे बातों में मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मेरी जीत तो तब होगी जब तुम्हारे दिल में पुरानी यादों के बजाय मेरे लिए मोहब्बत और मेरा ख्याल होगा। मैं अपने सारे काम छोड़ के तुम्हारे साथ इस प्यारे से बीच में वॉक कर रहा हूँ, तुम्हें फिर भी लगता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं? नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती तो तब भी तुम यही करते। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। यू जस्ट नाइस टू एवरीवन, दैट्स व्हाई मुझे तुम स्पेशल फील करवाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यकीन और भरोसा चाहिए जिसमें तुम नहीं बल्कि मेरा दिल मुझसे कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नाला, हमने साथ वक्त नहीं गुजारा। मेरा मतलब है कि ऐसा वक्त नहीं गुजारा जिसको मैं याद कर सकूं। लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार के मुझ में एक चेंज तो आया है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता जरूर हूं। बड़ा एहसान करते हो। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। You're वेलकम। जो एनर्जी आयशा को अपनी बेटी की मुस्कुराहट से मिलती है वो किसी दवा से नहीं मिल सकती। मैं जानता हूँ। लेकिन आलिया के लिए हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रुकना आलिया की अपनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये भी आप सही कह रही हैं। साहब, सोचने का नहीं, अब चलने का वक्त आ गया। तो सबीर अली तुम्हारा सौतेला भाई है, वो मशहूर बिजनेसमैन। नाम से भी नफरत है मुझे उसकी। पहले उसकी माँ ने मेरी माँ से उसका शौहर छीना, और फिर मेरा बाप, फिर ये पैदा हो गया। तो मेरी माँ के चेहरे पे जो थोड़ी सी रही से खुशी रह गई थी वो भी खत्म हो गई। पहले मेरा बाप कभी कभी घर भी आ जाया करता था, उसके बाद कभी घर भी नहीं आया। बहुत तकलीफ में देखा है मैंने अपनी माँ को। तो आप क्या चाहते हो? तुम क्या चाहता हूं? वही तकलीफ देना चाहता हूं मैं उसकी फैमिली को। तड़पता हुआ देखना चाहता हूं मैं समीर को। देखो दानिश, दुश्मन पर तब वार करना चाहिए जब वो कमजोर हो, या फिर उस जगह वार करना चाहिए जो उसकी कमजोरी हो। सब करके देख लिया, वो नहीं डरा। सुमन, सुमन, वो फाइल लेके आना। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दवाएं तो अपना असर कर रही हैं, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहिबा? इस ट्रीटमेंट के साथ आयशा के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ये हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो फिर ऐसे हालात में आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? अब उनका ट्रीटमेंट तो हम बंद नहीं कर सकते। आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उनको खुश रखें, कोई परेशानी उनसे शेयर मत करें। जी, मैं कोशिश करूंगा कि आयशा को मैं खुश रखूं। मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ, या आप उनके लिए मंगवा लें।